वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। नेफाफेनेक अप्थल्मिक सस्पेंशन आई ड्रॉप का आज हम रिव्यू करते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ मार्केट में आपको 0.1%, 0.3% और ये एक प्रो ड्रग है और ये NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। वहीं ब्रांड नेम की बात करते हैं तो नेवानेक, नेफालेक्ट, नेफाफ्लॉम, नेफास्टार, नेफाग्रीन, ये कुछ ब्रांड नेम हैं। वहीं इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि ये दवा कैसे वर्क करती है। तो स्टॉपिंग, ये रोक देती है दी प्रोडक्शन, जो उत्पाद हो रहा है आप क्रेटेन नेचुरल सबिस्टेंट, वो प्राकृतिक सबिस्टेंट डेट काज, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कारक है पेन, दर्द एंड स्वेलिंग के लिए, सूजन के लिए। यानी ये इनहिबिट कर देती है, स्टॉप कर देती है, ब्लॉक कर देती है द COX-1 एंड COX-2 की एक्टिविटी को। तो इस तरीके से ये दवा अपना कार्य करती है। वहीं यूजेज की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ आई पेन यानी आँखों के दर्द, पेन और रेडिनेस जो लाली होती है आँखों में, एंड स्वेलिंग जो सूजन होती है आँखों में, इन दी पेशेंट, उस मरीज को दी जाती है आर रिकवरिंग, जो कटरेक्ट सर्जरी, जो कि मोतियाबिंद के दौरान सर्जरी में रिकवरी के लिए दी जाती है। प्रोड्यूस द ट्रीट क्लाउडिंग ऑफ लेंस इन दी आई, मतलब जो सर्जरी होती है मोतियाबिंद की, तो उसमें इसको दी जाती है। ये क्या करता है, ये स्वेलिंग यानी सूजन और जो रेडनेस है, लाली और दर्द को घटाता है। तो ये तो कुछ इसके यूजेज की बात हुई। अब मोतियाबिंद की हम बात कर लेते हैं। तो मोतियाबिंद जो है ये आँखों की एक बीमारी है, यानी कटरेक्ट, ये जो है आँखों की एक बीमारी है जिसमें आँखों का विजन कम हो जाता है, देखने की क्षमता कम हो जाती है। और इसमें क्या होता है, एक बिंदु, एक सफ़ेद बिंदु हो जाती है आँखों में, और ये ज़्यादातर 60 साल के उम्र के लोगों में होता है या फिर कम उम्र के लोगों में तब होता है जब किसी कारणवश आंखों में चोट लग जाए या किसी गंभीर बीमारी से मोतियाबिंद हो जाता है। तो इसकी जो है सर्जरी कराते हैं, यानी डॉक्टर जो है इसका ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान जो है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो है एनेस्थेटिक्स दी जाती है तो दर्द नहीं होती, जिससे सर्जरी हो जाती है। उसके बाद में इस दवा को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये जो है, अब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है मोर कॉमन, यानी जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं ज़्यादा, वो ब्लड एंड डिक्रीज विजन, ब्लड यानी जो धुंधली दृष्टि है, और डिक्रीज विजन यानी देखने की क्षमता कम होना, या कैप्सुलर ऑप्टिसिटी यानी अपारदर्शिता जो है कैप्सुलर, वो हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, यानी आपको लगेगा कि ये शरीर जो है मेरी नहीं है, ऐसा एहसास हो सकता है। इंक्रीज IOP, स्टिकी सेंसेशन यानी चिपचिपाहट का एहसास हो सकता है आँखों में। लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसमें इचिंग ऑफ एंड पेन, आँखों में, आई में इचिंग और पेन का एहसास हो सकता है। और फोटोफोबिया, यानी आँखें जब आप लाइट में जाएंगे तो दिक्कत, यानी देखने में समस्या हो सकती है। ड्राई आई, यानी आँखों में जो है सूखापन का एहसास हो सकता है। या कंजक्टिवल एंड कोरोनियल एडिमा, यानी ये जो है एडिमा यानी जो है जल भराव हो सकता है। हेडेक, यानी हल्का जो है सिर दर्द हो सकता है। हाइपरटेंशन हो सकता है। स्वेलिंग, रेडनेस और लाइनिंग आईलिड, तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और वहीं इसके प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो इस दवा से जिसको हाइपर सेंसिटिविटी हो, या प्रेगनेंसी हो, या थर्ड ट्रांसमीटर कटरेक्ट यूज ब्लीडिंग रिस्क होता है, या मल्टीपल आकुलर सर्जरी जिसकी हुई है तो उसको भी प्रिकॉशन में करना है। या कोर्नल डेनर्वेशन, या कोर्नल एपिथेलियल डिफेक्ट, या ड्राई आई सिंड्रोम, या डायबिटीज़ मिलाइटिस, रोमेटिक अर्थराइटिस, अगर ऐसा कंडीशन है तो डॉक्टर से जो है ये बता देना चाहिए, यानी ये इसका प्रिकॉशन है, डॉक्टर से बता देना चाहिए, जो कि क्योंकि आँखों के डॉक्टर से ही ये दवा जो है समझकर ही लेना चाहिए, या उनके प्रिस्क्रिप्शन पर लेना चाहिए। अब इसके हम कुछ डोजेज की बात कर लेते हैं। तो 0.1% या 0.3%, 1 ड्रॉप इंस्टॉल्ड इफेक्टिव आई, जो इफेक्टिव आई है, आपकी आंखें जो इफेक्ट यानी जो इफेक्ट है उसी में डालना है। दोनों का एक एक बूंद डालना है।
तो 3 टाइम यानी दिन में 3 बार, वो ए डे। और बिगिनिंग 1 डे ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी से 1 दिन पहले भी आप डाल सकते हैं, ऑन द डे ऑफ सर्जरी के 14 दिन बाद फॉलोइंग सर्जरी, यानी जैसा आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।